नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में विंध्याचल वाले प्रश्न के कोर्ट ऑर्डर को लेकर बात करेंगे। ऑर्डर हुआ रिजर्व, क्या आज होगा जारी? और क्या नियुक्ति पत्र मिल पाएगा इस माह? जैसा कि अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल लेखपाल भर्ती में चयनित का यही है, तो पूरी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में विंध्याचल वाले प्रश्न पर 2 दिन सुनवाई हुई, यानी कि आपका 13 तारीख को मामला लगा हुआ था सुनवाई के लिए। 13 तारीख को भी सुनवाई हुई, एक लंबी बहस 13 तारीख को भी, फिर उसके बाद 14 तारीख यानी कि कल की डेट में भी एक लंबी बहस हुई और याची के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए तो ये हो गई कि याची ने जो है याची लाभ की भी मांग की। जैसे विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर जो रिट डाली गई है, उस रिट पर जो याची की मांग है उसका यही कहना है कि हमें याची लाभ दिया जाए, यानी कि जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए। और केवल चाहे पूरे रिज़ल्ट को रिवाइज़ करने के लिए पहले याची के द्वारा कहा गया कि पूरा रिज़ल्ट रिवाइज्ड हो इस प्रश्न को लेकर, या फिर केवल याची लाभ ही दिया जाए। याची लाभ का मतलब है कि केवल एक ही वो अभ्यर्थी है जिन्होंने याचिका डाली हुई है, तो उनको उसका लाभ दिया जाए। तो याची लाभ भी उनके द्वारा मांगा गया। अब देखना ये होता है कि सुनवाई तो हुई, एक लंबी बहस भी हुई, लेकिन कोर्ट ऑर्डर नहीं जारी हो पाया। तो देखिए, जो आपका केस वापस ले लिया जाता है या फिर जो भी रिट डाली जाती है, डालने के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा जो रिट स्वयं ही वापस ले ली जाती है, वो आप देखेंगे 2 ऐसी रिट थी जो कि आपकी डिसमिस हो गई, और जो मामला निस्तारित हो गया वो जो है डिस्पोज हो गया। लेकिन आपका जो मामला है, यानी कि विंध्याचल वाले प्रश्न का जो अगर केस स्टेटस चेक किया जाए तो वहाँ पर अभी पेंडिंग करके ही दिखा रहा है, ना ही केस डिस्पोज्ड जो है नहीं दिखा रहा है। यानी कि इससे ये स्पष्ट है। तो देखिए, केस स्टेटस में जो है इस मैटर को डिस्पोज्ड अभी नहीं दिखा रहा है, केवल ये दिखा रहा है कि ऑर्डर जो है रिजर्व हुआ है। अब अभ्यर्थियों के मन में ये परेशानी अभ्यर्थियों के लिए उत्पन्न हो गई है कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो जारी कब होगा। क्योंकि अगर कई ऐसी भर्तियों का आप एग्जांपल देखते हैं तो जो ऑर्डर रिजर्व होता है उसके जारी होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद संभावना ज़्यादा ये है, और जो भी सुनवाई, तो फैसला जो है वो पूरी तरह से लेखपाल भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में ही आया है। इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि केस जो है अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ। देखिए, ऑर्डर रिज़र्व हुआ है और वो रिज़र्व ऑर्डर भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है कि वो रिज़र्व ऑर्डर कब तक आएगा, लेकिन ये संभावना है कि वो रिज़र्व ऑर्डर आपको 22 तारीख से पहले पहले देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो कोशिश है वो आपके आयोग और विभाग को करनी चाहिए कि ऑर्डर जो रिज़र्व हुआ है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, जो कि वो कोर्ट की अपनी कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार से उन लोगों को जब जारी करना होगा तभी जारी करेंगे। जो एक लंबी बहस हुई है और बहस के दौरान जो भी चीज़ें, जो भी तर्क वितर्क हुआ, उसको, तो ऑर्डर को लिखने में टाइम लग रहा है। वो ऑर्डर जो है आपका रिज़र्व ऑर्डर वो लिखा जाएगा, उसके बाद जारी होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। आज भी आ सकता है वो रिज़र्व ऑर्डर, या फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद आए। तो संभावना, या फिर कहें कि जो अ, अम, फैसला है, फैसला जो है वो याची नहीं बल्कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा कि याची ने याची लाभ की डिमांड की कि याची लाभ दिया जाए, तो ये हो सकता है कि याची को लाभ दिया जाए, वो अलग बात है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी इस मैटर की वजह से। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर या फिर कहें कि रिजर्व ऑर्डर जब जारी होगा, जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी।
तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। जैसे ही आगे की कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।